अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिद एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपने जानवरों का बाड़ा, यानी कि अपने जानवरों का घर। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। वो सामने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर है, यानी कि घर का जो मेन एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने बाड़े का दरवाज़ा है। यहाँ से शुरू करेंगे। ये बहुत ही पुराना शीशम का दरख्त है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर भूसा और बरसीम बड़े ही मज़े से खा रहे हैं। इस दीवार के साथ हमने पक्की खुरली बनाई हुई है। यहाँ पे हम गर्मियों को अपनी गाय को घास डालते हैं। ये टोटल 1 कनाल ज़मीन है। वो सामने पक्का कमरा है, उसके अंदर टोका मशीन, भूसा वगैरह खल रखी हुई है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। बाड़े के बिल्कुल दरमियान में ये बेरी का दरख्त है। ये छोटे छोटे 3 दरख्त हैं, 1 2 3। नर्सरी से मैं सिर्फ एक ही पौधा लाया था, वो मुझे 50 रुपए का मिला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 3 हो गए हैं। ये बरामदा है जानवरों का। बारिश हो तो यहाँ पे जानवरों को बांधते हैं, अगर गर्मी ज़्यादा हो फिर भी यहाँ जानवरों को बांधे हैं। वो सामने एक पक्की खुरली भी बनाई गई है। ये लकड़ियाँ हैं, सर्दियों में हमारे काम आती हैं। इस दीवार के बिल्कुल साथ ही बहुत बड़ा ये बेरी का दरख्त है। ये हो गया जनाब नलका। इसी से हम अपने जानवरों को पानी देते हैं। दो कच्चे कमरे हैं। ये कमरा बड़े जानवरों के लिए है, यानी कि हमारी प्यारी गाय वगैरह के लिए। इसके अंदर बिजली की फिटिंग भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छत भी इसकी ज़बरदस्त है, बांस से बनी हुई है। लाइट ऑफ कर देंगे। इस कुल्ली में हम बकरियों को घास देते हैं, और ये यानी कि बकरियों का सहन है। बकरियों का कमरा भी बड़ा ही शानदार है। लाइट ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये दोनों कच्चे कमरे हैं। इसकी छत भी बांस से बनी हुई है। लाइट ऑफ कर देंगे। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इस कनाल ज़मीन में हमने बहुत ही शानदार सेटअप किया हुआ है। वो बाथरूम है। यहाँ पे भी हमने इस कोने में लकड़ियाँ रखी हुई हैं। छोटी बछड़ी की खुरली इधर है। ये भी मज़े से बरसीम और भूसा खा रही है। नमक वो सामने इसके लिए रखा हुआ है। अब आपको ये बहुत बड़ा पक्का कमरा दिखाएंगे। ये साथ वाले हमारे अंकल के घर हैं। नए घर उनके वहाँ पे हैं। ये पुराने घर हैं, इनमें अब वो रिहाइश नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कमरा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही शानदार है। 3 इस पे गार्डर हैं, 1 2 3। भूसा यहाँ महफूज है। टोका मशीन ये हो गई। अगर बिजली हो तो इस मोटर की मदद से घास काटी जाती है, अगर बिजली ना हो तो फिर इसकी लकड़ी की हथी है, तो फिर इससे हम घास काटते हैं।
यहाँ एक खूबसूरत सा शेड भी बनाया गया है। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे हम रख देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हाल ही में हमारे अब्बू जान ने ये मंजा बनवाया है। इसे चारपाई नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा है ये। इस पे तकरीबन 10,000 खर्चा आया है। अगर बारिश वगैरह हो जाए तो हमने एहतियातन यहाँ लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। बाकी खल वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। इस बोरी में खल है, तकरीबन अब ये ख़त्म होने वाली है। और इसमें गंदम है बकरियों के लिए, बाल्टियाँ जिसमें हम खल भिगो के रखते हैं। मेन स्विच ऑफ कर देंगे, लाइट का बटन भी। अब बाहर चलेंगे। इस दरवाज़े को बंद कर देंगे। अगर इसे बंद ना किया गया तो बकरियां फ़ौरन अंदर चली जाएंगी। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवरों के घर का बहुत ही प्यारा सा सेटअप है। वो सामने हमारा घर है, उसके साथ एक ज़मीन खाली है, 1 कनाल ज़मीन है। उसी में हम बरसीम और ज्वार काश्त करते हैं मौसम के हिसाब से। बकरियां टोटल हमारी 6 हैं और 2 हमारी गायें हैं और एक वो बछड़ी हो गई। ये ऑस्ट्रेलिया नस्ल की गाय है और वो बछड़ी ऑस्ट्रेलिया नस्ल की है, जबकि ये चोलिस्तानी नस्ल की है। हालांकि ये दोनों आपस में बहनें हैं, लेकिन नस्ल का फ़र्क है। पहले हमने अपने जानवरों को खल दी थी, जो कि उन्होंने खा ली। फिर उसी भूसे में हमने इन्हें बरसीम मिला के दी है। नमक इनके लिए यहाँ रखा हुआ है। पहले हम इन जानवरों की गोबर बाहर लेकर जाते थे, मगर अब सर्दियां हैं तो ये गोबर यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। फिर इस गोबर को उन कमरों में डाल देते हैं ताकि रात को जानवर हमारे गर्म रह सकें। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये था हमारे जानवरों का बाड़ा, यानी कि हमारे जानवरों का खूबसूरत घर। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।